क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होने वाली कंट्रीज में इंडिया बहुत ऊंचे स्थान पे पहुंच गया है। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर रैलीज में चल रहे हैं और इंडिया बस कुछ ही दिनों पहले एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार के बाहर हो गया। पर हम सबको तो बिग बॉस के बारे में ही पड़ी है ना। एंड ट्रस्ट मी, नो वन इज कंप्लेनिंग। डू यू हैव एनी आइडिया कि जिस शो को आप 15 सालों से देखते आ रहे हैं, आई मीन कम ऑन, हर किसी ने कभी ना कभी तो बिग बॉस देखा ही है, तो इतना शर्माने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसी शो के बारे में अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको कोई भी अंदाजा नहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे? In that case, here is the list of some of the craziest facts about Big Boss, which, trust me, nobody has any idea about. जिस जगह कंटेस्टेंट्स रहते हैं उसे बिग बॉस का घर कहा जाता है। पर क्या आपको कोई भी आइडिया है कि इस घर में बहुत सारे फ्लड लाइट्स और 90 से ज्यादा कैमराज हर समय 24 घंटे कंटेस्टेंट्स पे नजर बनाए हुए रहते हैं? मतलब जब हम शो देखते हैं तो हमें हर एंगल से शॉट मिलता है, तो हमें इस बात की आइडिया तो है कि अंदर बहुत सारे कैमराज है, पर इतने सारे कैमराज है इस चीज को किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। इतने सारे कि ये घर नहीं पर कोई संजय लीला भंसाली का फिल्म सेट लगता है। जो लोग इस शो को बहुत सारे सालों से देखते आ रहे हैं उन लोग को ये आइडिया होगा कि इस शो में जो भी बातें बताई जाती है, दिखाई जाती है, ये पूरी तरीके से कोई सच नहीं होता है। बट बहुत सारी चीजें एक्चुअली ऐसी होती है जो कि सच है। जैसे मैंने कैमरा की बात की, तो ये जो सर्वेलेंस होता है ये मोस्टली हर जगह होता है, सिवाय वॉशरूम के। बिग बॉस के कोट अनकोट घर में हर जगह कैमरा मौजूद होता है। नाउ दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। आपने शो में कई जगहों पे वॉल पे क्लॉक्स या घड़ियां देखी होंगी, राइट? बट डू यू नो दैट इन रियलिटी देयर आर नो क्लॉक्स और वॉचेस अलाउड इन द शो। जो भी हम देखते हैं वो तो बस शो के लिए है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो उसके कांटे हिलते नहीं है। द नो क्लॉक्स पॉलिसी मीन्स दैट द कंटेस्टेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ टाइम। यही रीजन है कि कई सारे कंटेस्टेंट्स अपनी एक्टिविटीज अलग अलग टाइम पे करते हैं, बहुत इरेग्युलरली करते हैं, चाहे वो उठने का समय हो, लंच खाने का समय हो या सोने का समय। किसी भी चीज में एक कॉमन एलिमेंट नहीं ढूंढने मिलता है क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि टाइम क्या चल रहा है। अगर आपने बिग बॉस का एक भी एपिसोड देख लिया होगा तो आपको आइडिया होगा कि शो में घर का ऑलमोस्ट हर एक हिस्सा दिखाया जाता है। But there is one area which you may not really be aware of, and that is the smoking area. This place is not shown for obvious reasons, पर अगर स्मोकिंग जोन में रहते किसी ने काफी कंट्रोवर्शियल या फिर टीआरपी को इनवाइट करने वाली बात कर दी, तो फिर कलर्स उसको दिखाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। बिग बॉस का घर दिखने में काफी लग्जरियस होता है, राइट? मतलब मुझे ऑनेस्टली बचपन में ऐसा लगता था कि ये इस लग्जरियस घर में रहना तो बहुत बड़ी बात होगी, बट इट इज नॉट क्वाइट एज लग्जरियस एज वी माइट थिंक इट टू बी। द बिग बॉस हाउस इज set in a secluded region, and of course there are a few advantages जब कोई घर secluded region पे बैठा हुआ होता है, बट उसके काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीटाणु, इंसेक्ट्स और स्नेक्स इस घर में पाए जाते हैं, विच ऑफ कोर्स इज नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग एट योर घर। आपने कभी सोचा है कि बिग बॉस का कंटेस्टेंट बनने के लिए क्राइटेरिया क्या होता होगा? लेट मी टेल यू कि अगर कोई इस शो को ज्वाइन करना चाहता है तो ऑफ कोर्स बिग बॉस की एक खुद से क्राइटेरिया की लिस्ट होती है, पर उसके अलावा शॉर्टलिस्ट किए हुए लोगों को 8 लाख रुपए भरने पड़ते हैं। तो फिर वो अगर पहले हफ्ते में भी एविक्ट हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, उनके 8 लाख भरने ही पड़ते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर किसी कंटेस्टेंट ने विदाउट एविक्शन शो को हाफ वे थ्रू छोड़ दिया तो उस पर तगड़ा फाइन बैठता है, इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। रिपोर्ट्स की माने तो ये फाइन 2 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। अभी अगर हम लोग पैसों की बात करने में लग गए तो चलिए ठीक से ही करते हैं। आपको याद होगा कि शो में कई सालों पहले द ग्रेट खली एक कंटेस्टेंट के रूप में आया था। उस शो का वो फाइनल वीक चल रहा था, पर क्या आपको ये बात पता है कि एक हफ्ते के द ग्रेट खली ने 50 लाख रुपए लिए थे? बिग बॉस के 4th सीजन में, which was the first season hosted by सलमान खान, अमेरिकन एक्ट्रेस पैमेला एंडरसन भी एक पार्टिसिपेंट बन के आई थी और उसको डेली बेसिस पे 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपीस मिलते थे। Now if these numbers have shaken you up, I would suggest you to sit on a chair or hold a table, because no one, and trust me, no one comes closer to what Salman Khan gets. Salman Khan gets reportedly 11 crore rupees per episode. Finally, you see a lot of couples flirting in the show, right? Have you ever wondered if anyone would get intimate in the house? Well, you might not actually see it, but couples do get intimate in the house. पर वो सेक्शन, क्योंकि ये एक फैमिली शो है, एडिट किया जाता है। पर अगर फ्यूचर में किसी ने इंटीमेट होते होते कोई बहुत ही टीआरपी इनवाइटिंग चीज कर दी या बात कर दी,
then no one knows. शायद वो दिखाया भी जाए. Who knows? How did you find these facts about Bigg Boss? Do let us know in the comment section. If you like this video, kindly share it and do not forget to subscribe to News Hamster. Peace.